कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मत संगिना, मद गुरु मन महाधना, मन निशतारका मद भाग्य, मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। बोलो श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा गिरधारी की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम के सत्र में दंडोत प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी, सबको दंडोत प्रणाम। सभी को प्रभु जी जो आप कभी गा रहे तो दंडोत प्रणाम प्रभु जी, सबको दंडोत प्रणाम। दंडोत प्रणाम। हाँ, क्या बोल रहे हैं माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, जो अभी आप गा रहे थे, फतेह प्रभु जी गा रहे थे, ये क्या था? माता जी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के कुछ, वैसे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण श्लोक हैं, ये कुछ 10 श्लोक थे जो हमने छाटे थे और ग्रुप में शेयर किए थे कि हम सबको ये याद करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। इनके अगर आप मीनिंग पढ़ेंगे, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था पीडीएफ, इसका रिकॉर्डिंग भी शेयर किया था। तो आप हरे कृष्ण प्रभु जी, आप ये नंबर ऐड कर सकते हैं। सॉरी माता जी, आप क्या बोल रहे हैं माता जी? आप ग्रुप पर मेरा नंबर ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ माता जी, आप ग्रुप में है नहीं क्या अभी किसी ग्रुप में? नहीं नहीं प्रभु जी। आपको ये कैसे मिला, हमारे कांटेक्ट में कैसे हैं फिर आप? प्रभु जी निधि मातो जो गनी वासुदा उनके थ्रू। हाँ तो आप मेरा नंबर लिख लीजिएगा, मैं चैट पे लिख देता हूँ अभी नंबर। आप उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा हरे कृष्णा की मुझे ग्रुप में ऐड करना है, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा ग्रुप का, ठीक है? एंड पहले मैं आपको जो क्लोज ग्रुप है उसका लिंक दूंगा। जो भी कोई जुड़ना चाहता है आप कोई भी लिंक शेयर कर सकता है उसके साथ। क्लोज ग्रुप का जो बंद रहता है, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हर डेली शाम को क्लास के लिंक का। और जब कोई रेगुलर हो जाता है फिर हम उसको ओपन ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, जब 1 महीना कोई रेगुलर रहता है। तो आप में से भी कई भक्त हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको शिफ्ट कर देंगे उस ग्रुप के अंदर, क्योंकि हम लोग अटेंडेंस ट्रैक करते हैं तो उसके हिसाब से शिफ्ट करते हैं। और कोई रेगुलर नहीं होता तो उसके रेगुलर ग्रुप से हटा के वापस से क्लोज ग्रुप में भेज देते हैं। तो दोनों चलते रहते हैं। ये हमारे आर्टिफिशियल वर्ल्ड के, वर्चुअल वर्ल्ड के आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत जैसा है यहाँ पर, ठीक है? मैं मैसेज कर रहा हूँ या ग्रुप में अपना नंबर डाल रहा हूँ। आप इस पे कर दीजिएगा, ठीक है? मैंने अपना नंबर दिया, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी भक्तों को पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के सत्र के अंदर। हम श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंदर चतुर्थ अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, और हमने अभी तक इसमें देखा कि इस अध्याय का जो शीर्षक है वो है सृष्टि का सृजन। और हमने इस अध्याय में अभी तक देखा कि किस तरह से सूत गोस्वामी बताते हैं कि परीक्षित महाराज अपने मन को भगवान पर केंद्रित करते हैं और जितनी भौतिक जगत की चीजें हैं उनसे विरक्त हो जाते हैं। विरक्त होने के बाद में वो शुकदेव गोस्वामी से 3 प्रश्न करते हैं। तो मेरा आप सब भक्तों से निवेदन है, आप बताइए कि कौन से 3 प्रश्न? मैं डेली तो सुबह बताता हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले। कोई बताना चाहेगा? एक प्रश्न बताइए अगर आपको एक भी याद है तो। यस नंदिनी माता जी। भगवान ने सृष्टि का सृजन कैसे किया? वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। नेक्स्ट, किसी को दूसरा ये प्रश्न याद है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दूसरा ये किया कि एक से अनेक कैसे हुए, और तीसरा ये किया कि उन्होंने लीला अवतार कैसे अपनी शक्तियों से कैसे विस्तार किया। दूसरा था कि भगवान कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं परीक्षित महाराज कि भगवान ने अपनी शक्तियों का
किस तरह से उनको सेवा में लगाया, उनसे कार्य किया अलग अलग शक्तियों से। तो भगवान की जो विभिन्न शक्तियां उनको कैसे प्रयोग में लिया सृजन क्रिया के अंदर। और तीसरा कि भगवान अपना विस्तार किस तरह से करते हैं। तो ये हमने 3 प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछे, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी उत्तर देने से पूर्व अभी सिर्फ भगवान की स्तुति कर रहे थे। अब तक हमने 18 श्लोक तक कल पढ़ा था, तो भगवान की स्तुति हो रही थी। अब 19वें श्लोक से भी वो भगवान की स्तुति ही करेंगे, लेकिन अभी तक तो कहते कि मैं उनको प्रणाम करता हूं। अब वो बोलेंगे कि वो मुझसे प्रसन्न हो। ऐसे उनके 4-5 श्लोक और आएंगे इसी तरह से भगवान के प्रति। और फिर अंत में हम देखेंगे कि किस तरह से जब ये अध्याय पूर्ण हो रहा होगा तब वो जो उनके परंपरा के अंदर व्यासदेव जी हैं उनको प्रणाम करेंगे। और फिर अंत में परीक्षित महाराज बोलेंगे कि अब मैं तुम्हें उत्तर देना प्रारंभ करता हूं रेफरेंस के द्वारा। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आ रहा है इसलिए बता रहा हूं ऐसा। वो कहते हैं मैं अब तुम्हें उस संवाद के बारे में बताऊंगा जो ब्रह्मा जी और नारद के बीच में हुआ था, जो कि हमारे अध्याय नेक्स्ट चैप्टर का प्रारूप बनेगा। तो ऐसे अभी हमारे जो अगले 7 श्लोक हैं उनका ये रूपरेखा इस तरह से। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज रखें अपना। तो स्टार्ट करते हैं हम। हेमलता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप आ नहीं रहे थे क्या माता जी बीच में? नहीं, मैं आ तो रही थी प्रभु जी, पर मैं पढ़ नहीं पा रही थी। मैं रोज क्लास अटेंड कर रही हूँ, बट पढ़ने का थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं नहीं पढ़ पा रही थी। ठीक है, हरे कृष्णा सभी। अभी ठीक है, आशा करता हूँ अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। यस माता जी पढ़िए। सह एषः आत्मा आत्मवत्ताम् अधीश्वर। मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ श्लोक के लिए। हाँ। इतना ही बड़ा हो सकता है। प्रेमयः धर्ममयः तपःमयः गत व्यलिकेह अज शंकर आदिभिः वितर्क्य लिंगः भगवान प्रसीदात्म। वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र तथा तपस्या है। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। यद्यपि भगवान आत्म साक्षात्कार के विभिन्न पंथों के अनुयायियों के स्वामी हैं, तो भी वे उन्हीं लोगों द्वारा गेय हैं जो आडंबर से परे हैं। प्रत्येक व्यक्ति नित्य शांति या शाश्वत जीवन की खोज में रहता है, जिसके लिए वह या तो वैदिक शास्त्रों का या अन्य धर्म शास्त्रों का अध्ययन करता है, या ज्ञान मार्गी दार्शनिकों या योगियों अथवा अनन्य भक्तों इत्यादि की तरह भक्ति करता है। लेकिन परमेश्वर को पूर्ण अनुभूति केवल भक्तों को ही हो पाती है, क्योंकि वे समस्त छल छद्म के ऊपर होते हैं। वे लोग आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं। वे सामान्यतः कर्मी, ज्ञानी, योगी या भक्त के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं, जो कर्मी वैदिक कर्म कांडों के सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे भुक्ति कामी अर्थात भौतिक भोग की इच्छा रखने वाले कहलाते हैं। जो ज्ञानी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर से तादात्म्य होना चाहते हैं, वे मुक्ति कामी अर्थात भौतिक जीवन से मुक्ति के इच्छुक कहलाते हैं। जो योगी 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करते हैं, वे अनंत समाधि में परमात्मा में मिलते हैं। वे सिद्धि कामी कहलाते हैं। ये योगी सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम बनने, भारी तर
से भारितम बनने, इच्छित वस्तु प्राप्त करने, सबों पर नियंत्रण करने, इच्छा अनुसार वस्तुएं उत्पन्न करने इत्यादि की इच्छा करते हैं। ये सब शक्तिमान योगियों की क्षमताएं हैं, लेकिन भगवत भक्त आत्म संतुष्टि के लिए इस प्रकार की कोई चीज नहीं चाहते हैं। वे केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान महान है और जीवात्माओं के रूप में वो भगवान के नित्य अधीन अंश प्रत्यंश हैं। भक्त द्वारा इस प्रकार आत्मा की पूर्ण अनुभूति उसे निष्काम बनने से सहायक बनाती है। ऐसे भक्त निष्कामी कहलाते हैं। जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण समस्त इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता। मुक्तिगामी और सिद्धिगामी सभी आत्मतुष्टि के लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन निष्कामी भक्त भगवान के लिए ही सब कुछ इच्छा करता है। यह भगवान के आदेशों पर पूरी तरह आश्रित रहता है और भगवान की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य निभाने के लिए सदैव उद्युक्त रहता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुसुम लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रारंभ में अर्जुन ने अपने को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो वह आत्मतुष्टि का इच्छुक है, क्योंकि वह कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन भगवान ने उसे निष्काम बनाने के लिए भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग तथा भक्ति योग की भी व्याख्या मिलती है। चूंकि अर्जुन निष्कपट था, अतः उसने अपना निर्णय बदल दिया और युद्ध करने के लिए राजी होकर भगवान को तुष्ट किया। करिष्ये वचनं तव, इस तरह वह निष्काम बना। यहाँ पर ब्रह्मा जी तथा शिव जी के उदाहरण विशेष रूप से दिए गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी, शिव जी, श्रीमती लक्ष्मी जी तथा चारों कुमार सनक, सनातन इत्यादि, ये चारों निष्काम वैष्णव संप्रदायों के अग्रणी हैं। ये सभी सारे छल छद्मों से रहित हैं। श्री जीव गोस्वामी गतव्य लिकई शब्द की व्याख्या प्रोजित केत्व के रूप में करते हैं, जिसका अर्थ है वे जो समस्त कपटों से मुक्त हैं, केवल अनन्य भक्त। चैतन्य चरितामृत मध्य 19.149 में यह कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। जो लोग अपने पुण्य कर्म कार्यों के लिए सकाम फल चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं तथा सर्वोपरि से तदाकार होना चाहते हैं तथा जो योग की सिद्धियों के इच्छुक हैं, वे सभी अशांत हैं, क्योंकि वे अपने लिए कुछ न कुछ चाहते हैं। लेकिन भक्त तो पूर्णतः शांत होता है, क्योंकि उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और वह भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान सबों के हैं, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कोई भी इच्छित फल प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु जैसा कि भगवान ने भगवद गीता 8.9 में कहा है, वे ही सबों को ऐसे फल प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि वे सबों के वेदांतियों, कर्मकांडियों, धार्मिक नेताओं, तपस्वियों तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने वालों के अधीश्वर आदि नियंता हैं। लेकिन अंत तो गत्वा निष्कपट भक्ति उन्हें प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर भक्ति में सेवा पर विशेष बल दिया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। एक सेकंड माता जी, इसको मेरे कुछ इशू आ रहा है इस डॉक्यूमेंट में, मैं इसको बंद करके दोबारा से ओपन करता हूँ। एक सेकंड, कुछ इशू हुआ है। ओके, यस। तो हमने श्लोक के अंदर देखा कि कैसे प्रार्थना कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और प्रार्थना में अब वो क्या विशेष तौर पे बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि
जिन भगवान जो हैं वो साक्षात क्या हैं, वेद हैं, धर्म ग्रंथ हैं, तपस्या हैं, और ये बताते हैं कि वो विशेष तौर पर किनके द्वारा पूजे जाते हैं, ब्रह्मा, शिव जी और कपट से रहित समस्त व्यक्तियों के द्वारा। यहाँ पर जो शब्द आया है कपट से रहित, हरे कृष्ण प्लीज सब म्यूट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो शब्द आया कपट से रहित, इसके लिए संस्कृत में वर्ड यहाँ आया गत वैलीक्य, वैलीकई। तो इस पर रूपा जी ने अपना पूरा तात्पर्य दिया है अगर हम देखें तो। रूपा जी क्या बताते हैं तात्पर्य के अंदर? रूपा जी कहते हैं कि बहुत अलग अलग पंथ हैं भगवान आत्म साक्षात्कार के लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ वही भगवान को जान पाते हैं जो आडंबर से रहित हैं, और बाकी सब, हरे कृष्णा कोई अनम्यूट है अभी भी। बाकी सब क्या करते हैं? बाकी सब विभिन्न मार्गों के द्वारा शांति की खोज करते रहते हैं, शाश्वत जीवन की खोज करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो आडंबर करते हैं उनमें सरलता नहीं होती, इसलिए वो उसको प्राप्त नहीं कर पाते। तो फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी जैसे श्लोक के अंदर आया ना, क्या क्या आया, धर्ममय तपमय, इस तरह से। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सामान्यतः जो आत्म साक्षात्कार के पथ बताए गए हैं वो 4 हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड, योगा और भक्ति, ये 4 हैं। तो जो कर्म कांड के मार्ग को अपनाता है उसको भुक्ति कामी कहा जाता है। वो क्या करता है? वो चाहता है कि वैदिक कर्मों के द्वारा, वेद में जो जो दे रखा है उस कर्म कांड के माध्यम से वो अपने इंद्रिय भोगों को पूरा करना चाहता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है। जो अधिकांशतः हमारे भारतवर्ष में जो आस्तिक लोग हैं, जो भगवान को मानते हैं या धर्म को जो सनातन, सो कॉल्ड सनातन बोलते हैं, अधिकांशतः लोग इसी में फॉलो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो सब नियमों का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनका कुछ ना कुछ उनका खुद का उद्देश्य है, उसके पीछे वो उसके कारण कर रहे हैं। किसी को शादी करनी है, किसी को नंबर अच्छे चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, तो कोई ना कोई एक उद्देश्य होगा उसके पीछे। उस उद्देश्य से ही किसी भी पर्टिकुलर देवी देवताओं की कर्म वेदों में जैसा बताया उसके हिसाब से पूजा हो रही है। किसी के घर में वास्तु की शांति हो रही है, किसी घर में कुछ और हो रहा है। तो सब क्या है इसके पीछे? आपका व्यक्ति का भोग का जो इच्छा है उसकी कामना पूरी करने के लिए ये वैदिक कर्म कांडों का पूर्ण किया जाता है। तो इसको बताया गया भुक्ति कामी, जो कर्म कर रहे हैं। दूसरा बताया गया मुक्ति कामी। वो क्या है? वो ज्ञान कांड के मार्ग को फॉलो करता है। वो मानसिक चिंतन के द्वारा भगवान से तदाकार होना चाहता है। तो वो चाहता है कि जो ब्रह्म ज्योति हम बार बार पढ़ रहे थे, उस ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाए, उसका अस्तित्व मिट जाए उसके अंदर जाकर के। तो वो मुक्ति चाहता है, इसलिए उसको बोला गया मुक्ति कामी। ये सेकंड टाइप है। तीसरा बताया गया सिद्धि कामी। सिद्धि कामी कौन है? जो कि हमने अष्टांग योग पढ़ा था अभी पीछे कई बार भगवत गीता में पढ़ा और भागवत में भी पढ़ा था। तो अष्टांग योग के माध्यम से वो अलग अलग जो समाधि से पूर्व वाली स्टेज आती है, धारणा वाली, उसमें सिद्धियां उसको प्राप्त होती हैं। तो उन सिद्धियों का कामना रखता है वो कि मैं परमात्मा से लीन तो होना चाहता हूं, लेकिन मुझे सिद्धियां भी मिल जाए साथ में। तो वो सिद्धि कामी। और सिद्धियां किस तरह की होती है? कुछ प्रभुपाद जी ने आप बताइए कि आप बिल्कुल छोटे से छोटे हो सकते हैं। जैसे हनुमान जी को बोलते हैं ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो उनका सिद्धियां थी हनुमान जी के पास भी, तो वो सबसे छोटे हो जाते हैं। जब कब होते हैं हनुमान जी सबसे छोटे? कौन सी सिद्धि है, कहाँ पे यूज की थी उन्होंने सिद्धि? कौन बताया? लंका गए थे जब प्रभु जी। लंका में किस जगह? हिंद महासागर को समुद्र पार कर रहे थे, समुद्र पार कर रहे थे। सूरसा राक्षसी को मारने के समय। करेक्ट करेक्ट। और कहीं? और कहीं? जब वो लंका में प्रवेश कर रहे थे महाराज, तो उस समय अंदर मशक छोटे से रूप में धारण कर लिया था। उस समय लंकिनी ने उन्हें रोका था, लंकिनी को सुगंध आई थी। उस समय उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने लंकिनी को कहा कि मेरा कोई आहार आया है, तो वो उसको जब मारते हैं उनके मुंह से खून निकलता है लंकिनी के, उल्टी होती है। अब लंकिनी बोलती है कि मुझे ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि जब वानर तुम्हें जो है वानर कोई भी वानर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तुम्हें मारेगा या तो जैसा होगा, तब ये समझो तुम्हारे राक्षस कुल का नाश होगा। थैंक यू। और वो उन्होंने फिर उनको काफी वो भी किया था कि मैं बहुत
भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका राम के दूत दिखाई दिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। फिर दूसरा उसमें बताया गया भारी से भारी हो जाना। हनुमान जी ने सिद्धि दिखाई है, कभी हाथ खड़ा कीजिएगा प्लीज, बोलिएगा मत, सिर्फ हैंड रेज, हैंड रेज ओनली, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे लोग एक साथ बोलने लगते हैं। हनुमान जी ने कभी सिद्धि दिखाई है कि भारी से भारी होने की? यस अनुपम चंपकलता माता जी। जब भीम जी से पूछ उठवा रहे थे, करेक्ट, पूछ हिला के दिखा दो, तो उन्होंने उनकी पूंछ भी नहीं ना पाई थी। ऐसे ही और भी उन्होंने नहीं दिया, अंगद नहीं करा था पैर का ना, लेकिन हम यहाँ पर हनुमान जी की बात कर रहे हैं। दूसरी सिद्धि क्या आती है? इच्छित वस्तु प्राप्त करने की। ये करा है कभी हनुमान जी ने ये सिद्धि का प्रयोग? मुझे भी नहीं पता, मैं आप सबसे चर्चा कर रहा हूँ बस। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस सुनीता माता जी। वो जब हनुमान जी बाल्य अवस्था में थे तब उन्होंने सूर्य को फल समझकर और उसको पाने की वो करी थी, तो इच्छित वस्तु का प्राप्ति के लिए। हाँ मतलब, लेकिन यहाँ सिद्धि का मतलब है कि वो प्रकट हो जाए उनके पास में, ऐसे जैसे जो। और एक और था संजीवनी बूटी के लिए, जब वो गए थे तो वो पर्वत उठा लाए थे, तो वो भी इसी में आता है। वो तो उनको समझ में नहीं आया था कि क्या है, इसलिए। करेक्ट। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है सब पर नियंत्रण करने की। तो ऐसे कभी हुआ है हनुमान जी ने कहीं दिखाई लीला ऐसी नियंत्रण करने वाली? मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे पता और सब किए हैं हनुमान जी ने, तो मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव वही है कि एटलीस्ट भगवान के भक्त का हम याद कर सके हनुमान जी को भागवत के अंदर भी। नहीं आ रहा किसी को भी याद? तो चलिए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? इच्छानुसार वस्तु उत्पन्न करने की। आई थिंक ये सब तो शायद नहीं किया हनुमान जी ने। आखिरी की 3, इच्छित वस्तु प्राप्त करना, सब पर नियंत्रण करना और इच्छानुसार वस्तु उत्पन्न करना, ये नहीं करी। जब वो लंका के वो रावण के दरबार में वो पूंछ बढ़ाते चले गए थे और पूरी लंका के कपड़े लपेट लिए थे, वो ये कह सकते हैं कि एक तरह से सबको नियंत्रण में ही कर लिया था उन्होंने। पहले बढ़ाते चले गए और फिर सारे में आग लगा दी थी। कुछ तो है, सिद्धि का ही भाग है भी उनकी। सिद्धि है। धन्यवाद। हाँ बेटा। और भी बहुत है स्टोरीज। ओके, कोई है आपको पता है जो सिद्धियां आई हैं इनमें से कोई है सिद्धि की हनुमान जी की? मैंने सुना तो अभी याद नहीं आ रही। ठीक है, बाद में बताना फिर। तो यहाँ पे बताया हुआ कि जो सिद्धिकामी होते हैं वो ये सब सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी को तो स्वतः मिली हुई थी। और हनुमान जी की सिद्धि और इन सब की सिद्धियां अलग कैसे हैं? क्या हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं आप प्रभुपाद जी? यस नो? नो नहीं प्रभु जी। अच्छा, क्यों नहीं कर रहे उनके बारे में बात? तो ये भी तो सिद्धियां ही थी, हमने तो सिद्धियों के नाम पे याद किया हनुमान जी को, तो हनुमान जी की क्यों नहीं है चर्चा? ये कि हनुमान जी ने भगवान की सेवा में सब सिद्धियां का प्रयोग किया था। राइट, बिल्कुल सही। तो हमारे पास ये इन सब में किसी चीज में कोई गलती नहीं है। कर्म कांड के यज्ञों करने में भी कोई गलती नहीं है, पूजा वगैरह करने में। उद्देश्य क्या है उसके पीछे, उसमें गड़बड़ है। अगर सिर्फ उसमें उद्देश्य आपका है कि मैं कैसे भोग कर सकूं तो गड़बड़ है, और अगर ये है कि मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकूं तो सही है। राइट। तो ऐसे हमने देखा कि सिद्धिकामी हो गए। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं जो भक्त होता है वो निष्कामी कहलाता है। क्यों? क्योंकि वह जो भी कार्य करता है उसकी कोई भी कामना नहीं होती उसके पीछे, सिर्फ एक चीज होती है, क्या? भगवान की इच्छा पूर्ण करना, भगवान को प्रसन्न करना। अभी हमने पढ़ा था ना, श्लोक पढ़ा था, सम सिद्धि हरितोषणम, कि हरि को कैसे प्रसन्न करूं मैं, कैसे हरि की को प्रसन्नता मिले। तो ये उसका मकसद रहता है एक। तो ये हमने यहाँ देखा। उसके बाद हमने देखा कि अर्जुन प्रारंभ में भगवत गीता के अंदर हम देखते हैं कि वो भी अपने आप को कैसे दिखा रहा था कि मैं आत्मतुष्टि के मार्ग में चलना चाह रहा था, वो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहा था, अपने बारे में, एंड देन उसके बाद में अपने से रिलेटेड उसके परिवारजनों के बारे में। जैसा हमने कल पढ़ा था ना कि कोई दान करते हैं, एक निजी स्वार्थ है, एक है दूसरा कौन सा स्वार्थ था कल? किसी को याद है दूसरा स्वार्थ का नाम क्या था? विस्तारित स्वार्थ। विस्तारित स्वार्थ, राइट। तो अर्जुन भी वैसा ही स्वार्थ देख रहे थे ना कि मेरे को युद्ध नहीं करना। क्यों नहीं करना युद्ध? क्योंकि मेरे परिवारजनों की सब मर जाएंगे, मैं किसके साथ भोग करूंगा इसका, फिर हमारे कुल की स्त्रियों का क्या होगा। तो ऐसे ऐसे जो उनके जितने भी उनके लॉजिक थे वो सब क्या थे? आत्मतुष्टि या फिर विस्तारित तुष्टि की, जो परिवार की तुष्टि है उसमें। लेकिन भगवान ने जब उसको
अर्जुन को भगवत गीता ज्ञान दिया तो उसको निष्काम योग के बारे में बताया, और वो बताने के बाद, क्योंकि अर्जुन यहाँ विशेष तौर पर देखिए प्रभुपाद जी पूरा वही वर्ड जो हमने स्टार्टिंग बोला ना, सरल, निष्कपट, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि क्योंकि अर्जुन निष्कपट था इसलिए उसने भगवान की बात को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके उसने अपना आत्मतुष्टि का जो उद्देश्य था वो बदल के निष्काम योग में आ गया। और अंत में बोलता है करिष्ये वचनम तव, करिष्ये करूंगा, वचनम तव मतलब जो आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। क्योंकि इससे पहले भगवान जी कौन सा श्लोक बोलते हैं, किसी को याद है कौन सा श्लोक है उसकी पार्ट, जैसे यहाँ पे करिष्ये वचनम तव था, क्या बोलते हैं भगवान? नहीं याद किसी को? यथा इच्छसी तथा कुरु, यथा इच्छसी तथा कुरु क्या है मतलब, जो तुम्हारी इच्छा हो वो अब करो। तो भगवान हम सबको सिखाते हैं उसके माध्यम से कैसे हमें एक अच्छा टीचर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अर्जुन के टीचर थे उस समय, गुरु थे। दूसरा हमें सिखाते हैं कि हमें एज ए पेरेंट भी कैसा होना चाहिए, एज ए माता पिता कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम इन दोनों ही रोल्स के अंदर, या अगर आप बड़े हैं घर के अंदर और आपसे छोटे भाई बहन हैं तो भी एज ए बड़ा आपको कैसा होना चाहिए। क्योंकि जहां भी ये बड़े वाला रोल होता है ना और आपको छोटों के ऊपर उनको मार्गदर्शन करना है, तो मार्गदर्शन के भाव में हम अधिकांशतः माया के इस जाल में फंस जाते हैं जो भगवान हमें कह रहे हैं नहीं फंसने के लिए। क्या है वो? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हमारे अंदर एक कंट्रोलरशिप आ जाती है ईश्वर बनने की। परमेश्वर तो भगवान है, ईश्वर सारे देवी देवता भी को ईश्वर बोला क्योंकि वो भी कंट्रोल करते हैं अपने छोटे छोटे लेवल पे। ऐसे ही जीव भी अपने अपने लेवल पे अपनी सूक्ष्म अल्प स्वतंत्रता से चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, राइट। तो चीजों को नियंत्रण करना एक चीज है, लेकिन उसके माध्यम से हम जब अपने आस पड़ोस के लोगों को भी नियंत्रण करना चाहते हैं तब हम भी उसी जाल में फंस जाते हैं, हम भी स्ट्रगल करते हैं उसके अंदर और कुछ नहीं कर पाते। तो यहाँ पर भगवान हमें इस श्लोक से ये बता रहे थे यथा इच्छसी तथा गुरु से, कि भगवान है, वो चाहते तो सबके परमेश्वर हैं, मन में भी बैठे हुए। हम तो बोलते भगवान हृदय में विराजते हैं, तो भगवान हृदय के अंदर बस एक मूवमेंट चेंज करते हैं, अर्जुन का भाव बदल जाता। भगवान को थोड़ा कुछ चाहिए था, लेकिन भगवान ने हमें सिखाने के लिए क्या बोला, पूरा 18 अध्याय की भगवत गीता बोली। और ऐसा नहीं सिर्फ वन वे बोलते गए, जो जो जिज्ञासाएं आती गई अर्जुन की, भगवान हर जिज्ञासा पे उसका सोल्यूशन देते गए, उसको बताते गए, नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा है। बोलता अच्छा ऐसा है तो इसकी जगह ऐसा करके देखो, ये करो वो करो, सारे बिल्कुल डिफरेंट उनको वो बताए तरीके, क्या क्या ऑप्शन है उसके पास में। और फिर अंत में भगवान बोलते हैं यथा इच्छसी तथा करो, कि अब मैंने तुम्हें सब समझा दिया, विचार करो। उससे पहले विचार करने के लिए बोलते भगवान, विचार करो और जो तुम्हें सही लगे वो करो। लेकिन क्योंकि अर्जुन भी प्री ऑक्यूपाइड नहीं था, प्री ऑक्यूपाइड समझते हैं ना, यहाँ पे जो निष्कपट बोला है या बोला सरल बोला है, उसका मतलब है अर्जुन जब भगवान की बात सुन रहा था तो वो सुनने के लिए सुन रहा था, सिर्फ मतलब अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए कि मैं जो भगवान बोल रहे हैं उसको सुनूं और फिर इससे अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो। वो ऐसा नहीं था कि मेरे मन में कुछ विचार है और भगवान बोल रहे हैं बोलने दो, मैंने तो डिसाइड कर लिया मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब भगवान बोल रहे हैं थैंक यू, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है, लेकिन मैं तो अभी भी कन्विंस नहीं हूं, मैं नहीं युद्ध करूंगा। अर्जुन ऐसा नहीं था, इसको बोलते प्री ऑक्यूपाइड होना, कि मैंने जो विचार बना लिया मैं उस विचार को चेंज नहीं करूंगा, मेरा वही विचार रहेगा। तो दोनों ही हमें सीखने को मिलता है। निष्कपट जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, निष्कपट का अर्थ है कि हम ओपन माइंडेड रहें, सरल रहें, हमें जो सामने वाला बता रहा है उसकी बात सुनकर समझ करके फिर एक्शन ले। तो अर्जुन, पहले भगवान ने बोला यथेच्छित तथा गुरु, अर्जुन सरल थे, प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, इसलिए उसने क्या बोला, करिष्ये वचनम तव, कि आपने जैसा बोला है मैं वैसा ही करूंगा, मुझे समझ में आ गया जो आपने बोला। फिर भगवान बोलते हैं अच्छा ऐसा है। फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, बोलते हैं कि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें जितना सब कुछ बताया ना, अगर इसको क्रिस्प में समझना छोटे लेवल पे, तो ये है मन मना भव मद भक्तो, सिर्फ मेरे ही पूजा करो, मुझे सरेंडर करो, मेरे ही पूजन करो, तुम्हें सब मिल जाएगा। फिर बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन भी निष्कामी कैसे बनता है। फिर उसके बाद आता है कि नाम यहाँ पर विशेष तौर पर ब्रह्मा जी और शिव जी के आए हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उनका नाम क्यों आया है, क्योंकि जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें से 2 को तो यही लीड करते हैं, उसके बाद में लक्ष्मी जी और सनत कुमार जो है
वो लीड करते हैं। तो इसलिए ये सारे जो हैं ये छद्म रहित हैं, इनके कुछ अल्टीरियर मोटिव नहीं होता, इनके पीछे कुछ उद्देश्य नहीं है कुछ और करने के पीछे, भगवान की पूजा करने के पीछे, ये सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। और फिर यहाँ पर बताया कि जीव गोस्वामी जो हैं, जो हमारे षड गोस्वामी से आते हैं, वो इस शब्द की गतव्य लीकई, इस शब्द की व्याख्या करने के लिए भागवतम के जो दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, उस श्लोक का कोट करते हैं और बोलते हैं इसमें जो कैतव धर्म आता है उसके अंदर, कैतव धर्म क्या है, वो भी यही है कि कोई उद्देश्य के प्रति हम भगवान की पूजा करें, उद्देश्य लेकर के, वो दिखावटी, उसका त्याग करना चाहिए हमें। कैतव मतलब त्यागना, उसको उस इस तरह के धर्म को त्यागिए। तो ये यहाँ बताया। और फिर अंत में चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक कोट किया, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अशांत। तो जो हमने अभी तक पढ़े क्या नाम था, भुक्तिकामी, मुक्तिकामी और सिद्धिकामी, ये तीनों क्या हैं, ये अशांत रहते हैं। क्यों अशांत रहते हैं? क्योंकि इनके अंदर चलता रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना कुछ पाने का, तो पाने का ऑब्जेक्टिव है, तो वो पूरा होगा नहीं होगा, वो कर तो रहे हैं भगवान की पूजा, लेकिन मन में वही चल रहा है कि होगा कि नहीं होगा, ये तो सरेंडर नहीं हुआ पूरे तरह से। और जो कृष्ण भक्त है वो निष्काम है, उसको कोई इच्छा ही नहीं है, इसलिए वो शांत रहता है। तो यहाँ बताया गया। और जो ये कहता है कि हमें सभी इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, पहले भी कई बार बताया है कि मनुष्य तो हमेशा, जो हमारा मन है वो इच्छाएं तो प्रकट करेगा ही। अगेन जो प्रभु जी ने बताया था, मन के 3 काम क्या हैं, कौन बताएगा? अच्छा सोचना, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। हाँ, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, राइट। तो ये तो बंद कर ही नहीं सकता मन, आप जितना मर्जी उसमें कर लीजिए, कभी नहीं कर सकता। आपसे हिमालय पे चले जाओ, हिमालय की बर्फ को खोद के 10 किलोमीटर अंदर जाके बैठ जाओगे ना, या पानी के अंदर भी जाके बैठ जाओगे, तब भी ये थिंकिंग, फीलिंग, बंद नहीं होगी मन की, तो ये तो चलेगी। तो प्रभुपाद जी हमें बार बार ये बताते हैं कि इसको बंद नहीं कर सकते हम, आर्टिफिशियली बंद करेंगे। तो भगवत गीता में 3 अध्याय का 6वां श्लोक आता है, तो उसमें भगवान बताते हैं कि अगर कोई आर्टिफिशियली बाहरी तौर से बंद कर देता अपने कर्मेंद्रियों से कर्म करना, लेकिन उसके मन को तो बंद नहीं कर सकता, मन तो कामना करता रहेगा। जैसे आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, साधु दिखाते हैं ऐसे कि बाहर से तो एकदम बड़े साधु दिख रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर उसके कुछ ना कुछ चलता रहता हो, तो उसको छद्म वेशी बोलते हैं, कपटी बोलते हैं उसको। तो यहाँ भी ये शब्द आया, इसी ने उन्हीं लोगों के लिए आया। तो मन कभी भी ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए जो सिद्धि और ये सब कामी वाले हैं उनकी कामना रहेगी, लेकिन जो निष्कामी का अर्थ ये नहीं कि कामना रहित हो गया वो, उसकी कामना क्या है, उसकी कामना है भगवान को प्रसन्न करना। कामना तो है, लेकिन वो यही सोचता है, जब मन चलता है कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, मैं आज क्या बनाऊं जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। प्रसाद बनाना है, तो अगर कुछ और कर रहा हूँ, घर का कुछ कार्य कर रहा हूँ, तो कैसे मैं इस घर को सुंदर बना सकूं ताकि भगवान प्रसन्न होंगे, कैसे मैं भगवान को अच्छे से डेकोरेट कर सकूं ताकि भगवान प्रसन्न होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जब कोई व्यक्ति लगा रहता है, तो उसको बताया गया है निष्कामी, और वो हमेशा शांत रहता है और प्रसन्न रहता है। तो ये हमने इस श्लोक में पढ़ा। किसी को कुछ ऐड करना है अभी? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, सिद्धिकामी, मुक्तिकामी और ये मुक्तिकामी एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा। सबसे पहले था कौन सा, सबसे पहला टाइप था कर्मकांड, नहीं, कर्मकांड का था कर्मजन्य जो है, कर्मयोग, भोग करने वाला, मुक्तिकामी। भुक्तिकामी का अर्थ क्या है? जो भोग करना चाहता है, उसकी भोग की इच्छा है, भोग की कामना रखने वाला भुक्तिकामी। दूसरा ज्ञान योगी जो करने वाला मुक्तिकामी, जो ज्ञान के मार्ग से मुक्ति चाहता है, भगवान में लीन होना चाहता है। और तीसरा क्या था? सिद्धिकामी, वो भगवान के परमात्मा स्वरूप में से जुड़ते वक्त सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है अष्टांग योग के माध्यम से, और सिद्धियां की कामना रखता है, इसलिए वो सिद्धिकामी। और फिर भगवान का भक्त आता है जो कि है निष्कामी, उसकी कोई कामना ही नहीं है। और निष्कामी का अर्थ नहीं कि कुछ भी नहीं है, उसकी खुद के लिए कामना नहीं है, वो भगवान के लिए कामना करता है। सम सिद्धि हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, धन्यवाद।
हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं भी एक प्रश्न पूछना है। हाँ जी, अगर इसी से रिलेटेड है तो पूछेगा, नहीं तो लास्ट में। हाँ जी, नहीं इसी हाँ अभी आपने कैटअप बोला ना, कैटअप, हाँ, उसका क्या मतलब हुआ? माता जी, हमने जो श्रीमद् भागवतम का दूसरा श्लोक पढ़ा था ना, उसके अंदर आता है धर्म प्रोजित कैतवत्र परमु निर्मत्सराणाम सताम। तो उसके अंदर ये बताया गया है कि जितने भी ऐसे धर्म हैं जो कि डायरेक्ट भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, लेकिन उनके पीछे अपना कुछ हिडन एजेंडा है, हम अपने आप को प्राप्त करने के लिए या कुछ इच्छाएं रखते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए, जो जिसका उद्देश्य है कि हम कुछ भौतिक इच्छाओं की कामना करने के लिए भगवान के पास जा रहे हैं, ये सब लोअर टेस्ट हैं, इनका त्याग होना चाहिए, इनको कंप्लीटली रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये है। तो ये भागवत, ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हमने इससे पहले कहीं पढ़ा है ये, लेकिन भागवत पढ़ रहे हैं, उससे तो हमें पता चल रहा है। तो वो सेकंड श्लोक धर्म प्रोजित कैतवत, वो भागवत की महिमा को बताने के लिए है कि भागवत पढ़ने से हम ये सारे सेकेंडरी जो हमारे भाव होते हैं ना, सब नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो आइए नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। कल्पना गोयल माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्च चान्धः कृष्णी सात्वन्तां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, सभी लक्ष्मी देवियों के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा हैं, वे मुझ पर कृपालु हों। तात्पर्य: चूंकि सुखदेव गोस्वामी प्रमुख गंतव्य लीक अर्थात गलत धारणा से मुक्त है, अतएव वे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अपनी अनुभूति को समस्त सिद्धियों के सार के रूप में बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा का आकांक्षी रहता है, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण समस्त लक्ष्मियों के प्रियतम पति हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में सुरभि गायों को चराते रहते हैं और वहां लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती रहती हैं। ये सारी लक्ष्मियां उनकी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आह्लादनी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, और जब भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तो उन्होंने इस आह्लादनी शक्ति के कार्यकलापों का आंशिक प्रदर्शन उन बद्ध जीवों को आकृष्ट करने के लिए रासलीला के रूप में किया, जो तुच्छ काम वासना की मृत तृष्णा के पीछे दौड़ते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त ने जो भौतिक जगत के गर्हित विषयी जीवन से पूर्ण रूप से विरक्त है, भगवान की आह्लादनी शक्ति के इस कार्य को काम वासना यौन से संबंधित करके कभी विवेचन नहीं किया, अपितु उन सांसारिक लोगों के लिए जो विषयी जीवन के पीछे दौड़ते हैं, अचिंत्य दिव्य रस का आस्वादन कराने के लिए इसका विवेचन किया। संसार में मोह की जंजीरों में बद्ध होने का मूल कारण विषयी जीवन ही है, और सुखदेव गोस्वामी कभी भी सांसारिक विषयी जीवन के प्रति रुचि नहीं रखते थे, ना ही भगवान की आह्लादनी शक्ति की अभिव्यक्ति का ऐसी पतित वस्तुओं से कोई संबंध होता है। भगवान चैतन्य एक दृढ़ सन्यासी थे, यहाँ तक कि वे किसी भी स्त्री को नमन करने तथा प्रणाम करने के लिए भी अपने निकट नहीं आने देते थे। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में देवदासियों द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं तक कभी नहीं सुनी, क्योंकि सन्यासी तो स्त्री जाति द्वारा गाए गए गीत भी सुनने की मनाही है। फिर भी दृढ़ सन्यासी पद पर रहते हुए भी उन्होंने वृंदावन की गोपियों द्वारा की गई पूजा की विधि को भगवान की सर्वोच्च प्रेमा भक्ति के रूप में मान्यता दी। श्रीमती राधा रानी तो ऐसी लक्ष्मियों में प्रधान है, अतएव वे भगवान की आह्लादनी अर्धांगिनी है और कृष्ण से अभिन्न है। जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने के लिए हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी। नंदनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने हेतु वैदिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने की संस्कृतियां की गई है। बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होने वाली वह अंततः लक्ष्मी द्वारा की गई कृपा ही है।
और लक्ष्मी के पति या प्रियतम होने के कारण श्री भगवान समस्त यज्ञों के भी स्वामी हैं। वे सभी प्रकार के यज्ञों के अंतिम भोक्ता है। इसलिए विष्णु का एक अन्य नाम यज्ञपति भी है। श्रीमद् भगवद गीता में संस्तुति की गई है कि प्रत्येक कार्य यज्ञपति के लिए किया जाए, यथार्थात कर्मणः, अन्यथा मनुष्य के कार्य प्रकृति के नियम द्वारा उनके बंधन का कारण होंगे। जो लोग किसी भी प्रकार की भ्रांत धारणाओं वेलिगम से मुक्त नहीं है, वे छोटे छोटे देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ करते हैं, लेकिन भगवत भक्त अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त याज्ञिक अनुष्ठानों के परम भोक्ता है। अतएव वे संकीर्तन यज्ञ श्रवणम कीर्तनम विष्णु करते हैं, जो इस कलयुग के लिए विशेष रूप से संस्कृत है। कलयुग में अन्य प्रकार के यज्ञों का संपन्न करना संभव नहीं है, क्योंकि व्यवस्था अपर्याप्त है और कुशल पुरोहित भी नहीं मिल पाते। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक से हमें यह जानकारी मिलती है कि ब्रह्मांड में बद्ध जीवों को जन्म देने के पश्चात उन्हें यज्ञ करने तथा संपन्न जीवन बिताने का आदेश दिया। ऐसे यज्ञों के संपन्न करने से बद्ध जीवों को कभी भी जीवन निर्वाह करने में कठिनाई नहीं होती। अंततोगत्वा वे अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। वे देखेंगे कि उनकी उन्नति आध्यात्मिक जीवन में सहज में ही हो गई है और वही जीव का वास्तविक स्वरूप है। बद्ध जीव को चाहिए कि वह कभी भी यज्ञ, दान, तपस्या का परित्याग किसी भी दशा में न करे। ऐसे सभी यज्ञों का उद्देश्य यज्ञपति अर्थात श्री भगवान को प्रसन्न करना है। इसलिए श्री भगवान प्रजापति भी है। कठ उपनिषद के अनुसार अकेले श्री भगवान असंख्य जीवों के नायक है। सारे जीव श्री भगवान द्वारा पालित है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। इसलिए श्री भगवान सर्वोपरि भूतभृत या सभी जीवों के पालक कहलाते हैं। जीवों को उनके पूर्व कर्मों के अनुपात के अनुसार ही बुद्धि प्रदान की जाती है। सारे जीवों को एक समान गुण वाली बुद्धि प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि बुद्धि के ऐसे विकास के पीछे श्री भगवान का नियंत्रण रहता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में घोषणा की गई है। परमात्मा के रूप में श्री भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं और उन्हीं से स्मृति, ज्ञान, शक्ति तथा विस्मृति आती है। मत्ता स्मृति ज्ञान मन मोहनम च। एक व्यक्ति भगवत कृपा से अपने भूतकाल के कार्यों को भली भांति स्मरण कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि व्यक्ति भगवत कृपा से अत्यधिक बुद्धिमान होता है, किंतु उसी नियंत्रण से दूसरा व्यक्ति मूढ़ होता है। अतएव श्री भगवान ध्येयपति अथवा बुद्धि के स्वामी। बद्ध जीव भौतिक जगत के स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उच्चतम बुद्धि का प्रयोग करके भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। बद्ध जीव द्वारा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सॉरी, यहीं रुकिएगा आप, मैं किसी और बोलता हूँ। जयप्रकाश प्रभु जी, आप पढ़िएगा बद्ध जीव से। हरे कृष्णा प्रभु। बद्ध जीव द्वारा बुद्धि का यह दुरुपयोग पागलपन कहलाता है। मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग भव बंधन से मुक्त होने हेतु करना चाहिए, लेकिन बद्ध जीव अपने पागलपन के कारण इंद्रिय तृप्ति में ही अपनी समस्त शक्ति तथा बुद्धि लगा देता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वह सभी प्रकार के दुष्कर्म करता है। परिणाम यह होता है कि पागल बद्ध जीव संपूर्ण स्वतंत्रता का मुक्त जीवन प्राप्त करने के बदले पुनः पुनः अनेक प्रकार के बंधनों में पड़ता रहता है। भौतिक जगत में हम जो कुछ देखते हैं वह श्री भगवान की ही सृष्टि है। अतएव समस्त ब्रह्मांडों में प्रत्येक वस्तु के वे ही वास्तविक स्वामी हैं। बद्ध जीव श्री भगवान के वश में रहकर इस सृष्टि के एक अंश का भोग कर सकता है, लेकिन आत्मनिर्भर बनकर नहीं। यही ईशोपनिषद का उपदेश है। मनुष्य को ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए। यह तो निरा पागलपन है कि कोई दूसरा के हिस्से की भौतिक संपत्ति में अधिकार जताने का प्रयास करता है। ब्रह्मांड के स्वामी बद्ध जीवों पर अपनी अहेतुकी कृपावश अपनी ही शक्ति आत्म माया द्वारा
बद्ध जीवों के साथ नित्य संबंध को पुनः स्थापित करने हेतु अवतरित होते हैं। वे सबको उनके नियंत्रण में कुछ सीमा तक झूठे ही भोक्ता बनने के बजाय अपनी शरण में आने के लिए उपदेश देते हैं। जब वे इस तरह अवतरित होते हैं तब वे सिद्ध कर देते हैं कि उनमें भोगने का कितना बड़ा सामर्थ्य है, और वे एक साथ 16,000 पत्नियों के साथ विवाह करके भोग की अपनी शक्ति का प्रदर्शन उदाहरण के तौर पे करते हैं। बद्ध जीव केवल एक पत्नी का पति बनकर गर्व अनुभव करता है, लेकिन श्री भगवान इस पर हंसते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जान सकता है कि वास्तविक पति कौन है। वास्तव में श्री भगवान ही अपनी सृष्टि की समस्त स्त्रियों के पति हैं, लेकिन श्री भगवान से नियंत्रित होने वाला बद्ध जीव अपने आप को एक या दो पत्नियों का पति होने पर गर्व का अनुभव करता है। इस श्लोक में वर्णित विभिन्न प्रकार के पतियों की ये योग्यताएं भगवान श्री कृष्ण को शोभा देती है। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यदुवंश के पति तथा गति का विशेष उल्लेख किया है। यदुवंश के सभी सदस्य जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ हैं, और जब उन्होंने पृथ्वी पर अपना दिव्य लीलाएं समाप्त कर ली तो वे सभी उनके पास लौटना चाह रहे थे। यदुवंश का विनाश श्री भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि इसके सदस्यों को श्री भगवान के साथ भगवत धाम को प्राप्त होना था। यदुवंश का संहार परमेश्वर द्वारा सृजित एक भौतिक प्रदर्शन था, अन्यथा यदुवंश के सारे सदस्य श्री भगवान के नित्य संगी हैं। अतएव श्री भगवान समस्त भक्तों के मार्गदर्शक हैं। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने प्रेम पूरित भावों से श्री भगवान को सादर नमस्कार किया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अगेन एक बहुत ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सारी चीजें श्लोक में बताई, और लंबा तात्पर्य भी था। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जब प्रार्थना कर रहे हैं, यदुवंश के अंधक, वृष्णि जो समस्त राजाओं के रक्षक, फिर आता है लक्ष्मी देवी के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, समस्त जीवों में अग्रणी, बुद्धि के नियंता, सारी बुद्धियों के नियंता, और पृथ्वी के परम अवतार। ये जो अलग अलग इस श्लोक में जिन उपाधियों से भगवान को या भगवान के जिन सुंदर नामों से अलंकृत करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने उनसे कहा कि आप मुझ पर कृपा करें, तो ये भगवान से याचना करने की एक प्रार्थना है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जितने भी हम इस जगत के अंदर लोग हैं, ये अलग अलग जो मार्ग हैं उनको क्यों अपनाते हैं? क्योंकि हम सब लक्ष्मी कामी हैं, हम लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ क्या बताया गया है कि इन सारी लक्ष्मी, जो हम लक्ष्मी जिनकी कामना कर रहे हैं, उनके वो किन की सेवा में लगी हुई हैं? भगवान कृष्ण की, और उनके प्रियतम पति बताए गए। इवन ब्रह्म संहिता का भी श्लोक जो यहाँ कोट किया गया, उसमें भी यही आता है कि भगवान जो है, भगवान गोलोक वृंदावन में गाय चराते हैं, और वहां पर लाखों लक्ष्मी देवी भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। और ये बताया गया जो लक्ष्मियां देवी इनके नाम लिए, जैसे प्रभु भी बता रहे थोड़े दिन पहले, ये सब भगवान की अलादिनी शक्ति का भाग हैं, उनकी अभिव्यक्तियां हैं। ये जो एक्चुअल में पूर्ण अलादिनी शक्ति है वो तो श्रीमती राधा रानी है, जिनको बोला अलादिनी अर्धांगिनी बताया गया। लेकिन जो बाकी हैं, जो लक्ष्मियां हैं, ये उनकी अभिव्यक्ति हैं उनके द्वारा, और ये भगवान के विभिन्न कार्यों में सहयोग देने के लिए आती हैं। और इसी तरह से भगवान जब इस धाम में आते तब भी जो रासलीला रची गई वो भी भगवान भक्तों को आकृष्ट करना चाहते थे अपनी ओर, अलादिनी शक्ति के कार्यकलापों के माध्यम से। लेकिन क्योंकि बार बार ये बताया गया कि हम सब काम वासनाओं से ग्रसित हैं, तो हम उस रासलीला को गलत दृष्टि से देखते हैं। और ये बताया गया कि अगर उसमें कुछ गलत होता तो पहली चीज तो सुखदेव गोस्वामी जो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं भागवत के बारे में, और जो हम आगे पढ़ेंगे दशम स्कंद के अंदर, तो सुखदेव गोस्वामी जो जन्म से ही मुक्त थे, और प्रकट होते के साथ ही उन्होंने अपनी तरफ माता पिता की तरफ देखा तक नहीं, वो ऐसे ही चल दिए। हमने प्रथम स्कंद के 3-4 अध्याय में पढ़ा था इसके बारे में
कि वो कैसे चल दिए थे, और पीछे पीछे व्यासदेव जब उनके जा रहे थे तो और वो नग्न अवस्था में थे, तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उनको मुक्त बोला जाता है, मुक्त जीव। तो ऐसे जीव जिनके अंदर बिल्कुल क्लेश मात्र भी वासना नहीं है, काम वासना नहीं है, ऐसा जीव क्यों, अगर रासलीला में काम वासना हो तो उसके बारे में क्यों चर्चा करेगा? तो पहला तो प्रभुपाद जी ने ये समझाया हमें। फिर बताया कि भगवान जब भक्त के अवतार में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो भगवान दृढ़ सन्यास धारण करते हैं, सन्यासी का रूप होता है उनका, वो बाद में सन्यास लेते हैं, और सन्यासी के रूप में वो किसी स्त्री के निकट भी नहीं आ सकते, कोई उनकी स्त्री उनके निकट नहीं आ सकती जब उनको प्रणाम करना हो या किसी भी भाव में। और यहाँ तक कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी मंदिर में जाते थे, तो वहां पर अगर कोई स्त्री कोई गीत गा रही है, भजन गा रही है, तो वो उसको सुनते भी नहीं थे। मतलब सन्यासी के लिए इतना स्ट्रिक्ट रूल था उस समय। तो बताते हैं कि ऐसा होते हुए भी, इतने दृढ़ सन्यासी होते हुए भी, वो वृंदावन की गोपियों की पूजा करने के लिए क्यों बोलते हैं? वो बोलते हैं गोपीर भर्त कमलयो दास दासानुदास, कि मैं तो गोपियां जो है वृंदावन की, उनकी दासियों के दासियों के दासों के दास को दास हूं। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि स्त्रियों से दूर रहना है, और रहते भी थे, दिखा भी रहे थे, लेकिन दूसरे गोपियों से बोल रहे थे। इन दोनों एग्जाम्पल से रूपा जी कहना चाह रहे हैं कि जो गोपियां हैं वो साधारण नहीं है, वो भगवान की विभिन्न लादिनी शक्तियों का विस्तार है, वो सारी गोपियां। और वो जो रासलीला और वो भी काम वासना से लिप्त नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी ने पहले तो ये समझाया यहाँ पर। फिर आगे बताते हैं कि जितने भी हम सब लोग हैं जीव, उच्च से उच्च लाभ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं, और यज्ञ का अंतोगत्वा क्या होता है? लक्ष्मी प्राप्त करना। लेकिन लक्ष्मी के जो प्रियतम है भगवान, वो ही समस्त यज्ञों के स्वामी बताए गए हैं भगवत गीता के 3रे अध्याय में भी। और यहाँ पर एक विशेष आया, भगवान का नाम है यज्ञपति। भगवान को यज्ञ भी बोला जाता है और यज्ञपति भी बोला जाता है, दोनों है। तो अगर आप कुछ भी डेली जो मैं मैसेज बोलता हूँ ना, एक चीज लिखिए, कुछ नहीं लिखते तो कम से कम यज्ञपति लिखिएगा आज, ताकि मुझे ये तो कि आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे को अभी भी 4, 5, 6 लोगों के जवाब आते हैं, और इससे ज्यादा किसी को कोई मैसेज नहीं डालता ग्रुप के अंदर। तो हम सबको थोड़ा एक्टिव होने की आवश्यकता है। कुछ नहीं है तो यज्ञपति लिखिए कि आपने आज सीखा भगवान का नाम यज्ञपति। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि अधिकांशतः लोग छोटे छोटे देवी देवताओं को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि समस्त यज्ञों के जो भोक्ता हैं वो कौन है? स्वयं कृष्ण भगवान। और भगवान क्या बताते हैं? संकीर्तन यज्ञ करने के लिए, क्योंकि संकीर्तन यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं, और वो विशेष तौर पर इस कलयुग के लिए बताया गया है। फिर हम आगे देखते हैं कि बुद्धि के बारे में आया। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हर जीव को बुद्धि उसके पूर्व कर्मों के अनुसार मिलती है, भगवान देते हैं। और भगवान ने स्वयं बताया भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च। तो भगवान कहते हैं मैं ही सबको देने वाला हूं। क्या क्या? 3 चीजें बताए उसमें। स्मृति यानी कि याददाश्त, मेमोरी। ज्ञान यानी कि जो हम ज्ञान की बात करें, और विस्मृति, भुला देना, कुछ याद नहीं रहेगा। तो मैं हृदय में वास करता हुआ ये सब चीजें देता हूं। तो भगवान की कृपा से ही हम ये देखते हैं किसी व्यक्ति को पिछले जन्म का याद आ जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं ना, अच्छा वो फलाने गांव का या उस देश का व्यक्ति, वो कहता है मैं तो इस गांव में पैदा हुआ था पहले, मेरे पति वो था, या मेरे बच्चे उस गांव में रहते हैं, और पहुंच भी जाते हैं, और हम उस पर आश्चर्यचकित होते हैं। तो जब भी ऐसा होता है, भगवान का ये भगवत गीता का श्लोक याद आना चाहिए कि भगवान ने ही उस जीव को वो मेमोरी दी है कि उसको पुराना भी याद रखता है। और भगवान बाकी हम सबको इतना मूर्ख बना के रखते कि हमें ये याद नहीं रहता कि हम कल क्या कर रहे थे इस टाइम। अभी तो कक्षा ही ले रहे थे ऑब्वियसली, बट किसी और टाइम की अगर बात करें तो हमें याद नहीं रहता कुछ भी। तो ये बताया गया। और फिर ये बताया गया कि तो इसलिए भगवान को बोला गया बुद्धि का स्वामी, क्योंकि भगवान ही बुद्धि का सब नियंत्रण कर रहे हैं। और फिर हमें भी बुद्धि दी है भगवान ने। तो जो हमें बुद्धि दी है, एक्चुअली भगवान ने बुद्धि दी थी कि हम इससे उच्चतम जिज्ञासाएं कर सके। लेकिन हम क्या करने लग गए? वो जिज्ञासाओं के वजह भौतिक जगत का स्वामी बनने का प्रयास करते रहते हैं। और यही इसको बताया गया पागलपन है ये। हम जितना ज्यादा इस भोग की इच्छा में रहेंगे, उतना ज्यादा बंधन में फंसते जा रहे हैं, और हमें मार्ग नहीं दिख रहा क्या करना है। तो प्रभुपाद जी लास्ट में बताते हैं कि मनुष्य को ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा, यानी कि भगवान के द्वारा जो हमें वस्तुएं हैं, उनसे संतुष्ट रहना चाहिए, और उनसे संतुष्ट होकर के उसी से जीवन व्यापन करना चाहिए, उसी पे निर्भर रहना चाहिए।
और ना कि दूसरे की संपत्ति को हड़पने की कोशिश करना चाहिए। तो ये यहाँ बताया। और फिर हम देखते हैं लास्ट पैराग्राफ के अंदर कि भोग के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान आकर के हमें भोग की वृत्ति भी बताते हैं कि हम सोचते हैं ना भोग करना, और भोग, भगवान को भोगों का पति क्यों बोला है, भोक्ता नाम क्यों बोला गया है? तो बोलते हैं हम काम वासना सोचते हैं, पत्नी सोचते हैं कि पत्नी का भोग करना। तो भगवान ने उसकी एक्सट्रीम दिखा दी, कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। 16,108 पत्नियां। तो प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि हमसे एक पत्नी के लिए उसका पालन करना मुश्किल हो जाता है। तो कोई कह सकता है अरे कई लोग तो पुराने जमाने में भी राजा महाराजा, इवन जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो तो कई शादी करते हैं, उनकी तो होती है 3-4 पत्नियां। लेकिन यहाँ विशेष यह है कि भगवान ने जो 16,108 रानी की थी, जो हमने जब प्रथम स्कंद पढ़ रहे थे, प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय पढ़ा था हमने, जब भगवान द्वारका में वापस आते हैं तो वहां पे विवरण आता है कि भगवान जो 16,108 रानी थी, तो ऐसा नहीं था, पहले तो 365 दिन ही है, तो भगवान कैसे रहेंगे सबके साथ? लेकिन भगवान हर मूवमेंट पर, एक टाइम पर, इस समय अगर एक क्षण देखें तो एक क्षण में 16,108 रानियों के साथ रहते थे, सबके साथ रहते थे। और 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल बना रखे सबके अलग अलग, और उन सब अलग अलग महलों में रहते थे भगवान उन सबके साथ। तो नारद जी जब जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान कहीं पर तो संध्या कर रहे हैं, कहीं पर विश्राम कर रहे हैं, कहीं पर बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं पर पत्नी से वार्तालाप कर रहे हैं। तो ऐसे वो भी अचंभित हो जाते हैं कि एक ही समय पे भगवान अलग अलग रूपों में, अलग अलग जगह पर कैसे अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। तो ये भगवान का कि भोक्ता बनने का, भोगने का कितना बड़ा सामर्थ्य भगवान ये दिखा रहे हैं उसके माध्यम से। और ये प्रूव करना चाहते हैं कि भाई तुम मुझे सरेंडर करो, मुझसे बड़ा तुम भोक्ता नहीं बन सकते। और अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर किसी को भोग करना है तो भोग करने के लिए अगर आप भगवान को ऐसे स्वामी स्वीकार कर लोगे तो तुम फिर भी भोग कर पाओगे। अगर तुम इंडिपेंडेंटली भोग करना चाहोगे भगवान से अलग होकर के, तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं। और अंत में फिर वृष्णि यदुवंशियों के बारे में आता है कि वो सब भगवान के संगी हैं, नित्य पार्षद हैं, और वो यहाँ लीला के भाग में प्रकट हुए थे। तो जब हम बोलते हैं कि यदुकुल का विनाश हो गया, वो सब उन्होंने मदिरा पान किया और नशे में एक दूसरे को मार पीट दिया, ये भगवान की लीला का भाग है। यहाँ प्रभुपाद जी साफ बता रहे हैं कि उनका संहार, जो विनाश हुआ, वो भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि वो सारे जितने भक्त थे वो भगवान के लीला के भाग थे, पार्षद, वो सब भगवान के धाम वापस जाना चाहते थे क्योंकि भगवान जाने वाले थे। तो इस कारण ये सब लीला रची गई थी, क्योंकि वो भगवान के नित्य संगी है। तो अंत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान समस्त भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, और इसलिए सुखदेव गोस्वामी इस भाव से भगवान को सादर नमस्कार कर रहे हैं। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा अभी तक? हरे कृष्णा प्रभु। तात्पर्य था बहुत। यस प्रभु जी। उसके बाद भी सबसे बड़े ब्रह्मचारी के रूप में भगवान माने जाते थे कृष्ण जी उस समय। करेक्ट। ये भी आया हमारे शास्त्रों में। मतलब इतने सब होने के बावजूद भी जब एक प्रसंग आया है तो वहां पर सबसे बड़े ब्रह्मचारी कौन है, तो वहां पे भगवान कृष्ण को ही बुलाया है, कृष्ण ही बुलाए गए। ये बता रहा है उनकी अपरिमित शक्तियां भगवान वही है। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। यस हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी स्त्रियों से सन्यासी होकर दूर रहते थे, है ना, राइट? तो चैतन्य महाप्रभु जी को तो ये भी माना जाता है कि वो राधा जी की ही दूसरा अवतार, मतलब राधा जी की ही कृपा प्रसाद से अवतरित हुए थे। हाँ जी। तो फिर ये दोनों बातें कैसे हुई? नहीं तो अवतार लिया था उन्होंने, और राधा जी के भाव में स्वयं कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे भक्त के रूप में। और पहले तो बच्चे थे, और उन्होंने जब सन्यास आश्रम ग्रहण किया उसके बाद का बता रहे हैं। सन्यास आश्रम के बाद जो सन्यासी के दृढ़ नियम होते हैं उसका पालन करते हुए स्त्री को पास भी आने नहीं देते थे, ये बता रहे। तो लीला का भाग है उनका कि आकर के दिखाना, जैसे आता है ना यद यद आचरती श्रेष्ठा, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मेरे को कर्म करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं कर्म क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लोग मेरे को फॉलो करेंगे। तो सिमिलरली उन्होंने भी आके इसलिए किया ताकि एक स्टैंडर्ड सेट कर सके कि सन्यासी को कैसा होना चाहिए। जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, यज्ञ को कैसे समझें? किसको क्योंकि प्रभु जी? यज्ञ एक तरह का तो होता नहीं। यज्ञ को? यस जी प्रभु। यज्ञ को कैसे समझें? यज्ञ प्रभु जी मतलब जो भी हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं ना, वो सब यज्ञ है। इवन जो हम भगवान को घर में भगवान प्रसाद लगाते हैं ना, भोग लगाते हैं मंदिर में, वो भी एक तरह से यज्ञ ही है कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो भी हम चीज भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, जो कर्म, वो यज्ञ का ही भाग है। शॉर्ट में इसको ऐसा समझा जा सकता है, बट अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप बताइए। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि 24 आवर्स कहते हैं भगवान के बारे में सोचो, मेडिटेट करो। तो जिस तरह की हमारी प्रैक्टिसेस हैं भगवान के प्रति, वो तो कुछ टाइम के लिए की जा सकती हैं, उनको डिवोट किया जा सकता है। रेस्ट ऑफ द टाइम्स जो हम अपने कार्यकलापों में बिजी रहते हैं और कभी आइडल भी होते हैं, तो उन उस पीरियड, उस टाइम का 24 आवर्स के विद इन उस टाइम का यज्ञ के रूप में कैसे उपयोग हो सकता है? क्या किया जा सकता है कि उस आइडल टाइम में भी हम ये समझ सकें या हमें कोई समझा सके कि आप ऐसा कर सकते हो और ये भी यज्ञ के ही अंतर्गत आए। तो पहली चीज तो प्रभु जी, हम जो भी कर्म मैंने बताया ना, यज्ञ क्या है? भगवान को प्रसन्न करने का कार्य। तो हम 24 घंटे जो कुछ कर रहे हैं, अगर हम उसमें सोचते रहें कि मैं जो अब ये कर रहा हूँ इसके माध्यम से मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूंगा, तो उस चेतना के साथ आप कर्म कर रहे हैं अगर, तो यज्ञ का ही भाग है। प्रभुपाद जी ने पूरे जीवन क्या किया, उन्होंने, अगर हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं विशेष तौर पर, जब अमेरिका पहुंच गए, उनका पूरा टाइम बुक राइटिंग में रहता था। इनके तात्पर्य जो हम आप पढ़ रहे थे, सुंदर तात्पर्य को, प्रभुपाद जी ने बैठे बैठे रात को लिखते रहते थे उनके बारे में तात्पर्य। दिन में भक्त आ रहे हैं तो उनके साथ कीर्तन करना, प्रसाद बनाना, उन सबको प्रसाद सर्व करना, शाम को भागवत गीता भागवतम के लेक्चर्स देना, तो उनका पूरा टाइम इसी में जाता था। और साथ में नाम जप करना। तो जब पूरा टाइम इस टाइम में रहता है तो वो पूर्ण यज्ञ है, वो सारा यज्ञ कर रहे हैं आप। और विशेष तौर पर जैसे हमने चैतन्य महाप्रभु का बोला कि उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया आगे के बाद, और आपने क्योंकि बहुत सुंदर प्रश्न किया है, तो प्रभुपाद जी की भी लीला आती है इस तरह की कि प्रभुपाद जी, जैसा आपने बोला ना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं हर क्षण भगवान का स्मरण चलते रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के जो इतने शिष्य हुए हैं वो बताते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी किसी से बात कर रहे थे, कुछ जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ऐसे बात कर रहे थे, और किसी कारणवश कुछ करते हो तो भक्त ने पूछा उनसे कि प्रभुपाद जी अभी आप इस समय तो भगवान का नाम नहीं ले रहे, तो इस समय आप तो कहते हर 24 घंटे स्मरण करना चाहिए भगवान का। तो वो बोलते हैं कि तुम एक काम करो, मेरे पीठ पे कान लगाओ। तो प्रभुपाद जी जो कार्य कर रहे थे वो करते रहते हैं, और जब वो कान लगाते हैं तो उनके शरीर में से हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज आती है, कि महामंत्र गूंज रहा है अभी भी। तो अगेन इट्स नॉट सिद्धि, बट क्योंकि वो हर टाइम उसी चेतना में रहते थे, लिप्त रहते थे, कृष्ण भावनामृत। तो वो हर उनके अंग अंग में, सेलुलर्स के अंदर वो भगवान का नाम पहुंच चुका था। हमारे लिए हमें कॉपी नहीं करना है, लेकिन हमारे लिए वो प्रेरणा है कि कैसे हम हर क्षण जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप गृहिणी हैं, घर में खाना बना रहे, प्रसाद बना रहे हैं, तो भगवान की प्रसिद्धि के लिए हम अधिकांशतः क्या करते हैं कि घर में, परिवार में जो लोग हैं, माता जी के लिए बोल रहा हूँ विशेष तौर पर, कि बच्चों को क्या पसंद है, पति को क्या पसंद है, सास ससुर को क्या पसंद है, या मुझे क्या पसंद है, ये नहीं सोचते कि भगवान को क्या पसंद है। एटलीस्ट हम इस लेवल पे आ जाते हैं कि हम जो बना रहे हैं भोग लगा रहे हैं, लेकिन इसकी एब्सोल्यूट चेतना क्या है जो हम बात कर रहे हैं यज्ञ की, कि भगवान को क्या पसंद है वो बनाऊं मैं। तो वो उसको बनाने में भी भगवान की याद करते हुए कि भगवान इसे प्रसाद ग्रहण करेंगे, और भगवान का नाम जब तो आप बोल भी रहे हैं, आप मन में चल रहा है, वो करते करते चिंतन के साथ बना रहे हैं। तो ये प्रसाद जो किचन में काम कर रहे हैं वो भी हो गया इस तरह से। आप ऐसे जॉब करने जाते हैं, जैसे मैं जॉब करने जा रहा हूँ, तो हमें भी वहां पर करना चाहिए। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, क्या हमारे शास्त्र बताते हैं, क्या हमारे आचार्य बताते हैं, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? नहीं, मैं भी ऐसा नहीं कर पा रहा, मैं भी कुछ स्ट्रगल कर रहा हूँ इस चीज में। लेकिन जो शास्त्र बता रहे हैं, क्योंकि हम उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐड कर पा रहा हूँ इन चीजों को। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु। मैं इसमें कुछ ऐड करूँ आप प्रभु जी? हाँ बोलिए माता जी। माता जी बता रही थी हमें एक बार कि जब हम
महिलाओं के लिए ही थी वो क्लास, तो महिलाओं के लिए बता रही थी, माताजियों के लिए, कि अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहो कंटिन्यू। जीभ हमारी ऐसी है, मुंह ऐसा है कि इसमें सारे दिन खाना नहीं खाया जाता, इसको खाली मत छोड़ो। सारे दिन कोई भी काम कर रहे हो आप मंत्र बोलते रहो, खाली बैठे हो मंत्र बोलते रहो, अंदर अंदर जबान चलाते, जोर से नहीं बोल सकते, अंदर अंदर बोलो, लेकिन जीभ आपकी चलनी चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो XYZ, खाली बैठे हो, पढ़ाई, अगर आप भागवत सुन रहे हो, भगवत गीता कर रहे हो तो अलग बात है, कीर्तन लगा रखा है तो ठीक है, कीर्तन के साथ कीर्तन कर रहे हो। लेकिन अगर आप 24 घंटे में सोने के अलावा जीभ को, मुंह को खाली छोड़ते हो, तो आप ये भी एक गलत काम कर रहे हो, क्योंकि भगवान ने ये मुंह हमें भगवान का नाम लेने के लिए भी दे रखा है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। सब्जी काट रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कुछ सुखा रहे हो, बर्तन समेट रहे हो, कुछ भी XYZ जो भी काम कर रहे हो, सिर्फ आपका भगवान का नाम लेना है, और 6 महीने में ही इसका अंतर भी दिखेगा फिर सबको। धन्यवाद। और किसी को कुछ ऐड करना है? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। माता जी ने अभी जो बात कहा, इसका अनुभव मैं करता हूँ अपने आप में, कि जब भी मैं कोई गाड़ी चलाता हूँ तो निरंतर मेरे मन में ये आता है, हरे कृष्णा मंत्र लगातार हम गाड़ी चला रहे हैं लेकिन लगातार चलता रहता है। कोशिश में हूँ कि ये हो जाए। हरे कृष्णा प्रभु। वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मैं भी यही करती हूँ जो माता जी ने बोला है। जब मेरा आंख का ऑपरेशन हो रहा था तो मेरी ECG हुई थी, तब डॉक्टर ने कहा कि ना तुम बिल्कुल घबराना मत, तुम्हें जो कुछ होता है ना तुम हमें बोलना, हम रोक देंगे ऑपरेशन। लेकिन प्रभु जी मैं जब लेटी हुई थी ना ऑपरेशन थिएटर में, तो प्रभु जी मेरे मन में हरे कृष्णा हरे मंत्र ही चलता रहा। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। और आधा घंटे के बाद जब मेरे को बाहर लेके आए तो बोला कि तुम बिल्कुल नहीं घबराई, तुम इतना हार्ट की पेशेंट हो। मगर नहीं, मगर मेरे में ठाकुर जी मेरे साथ है। प्रभु जी मैं 1 मिनट चुप नहीं रही। वेरी और नाइस। मुझे अच्छे से पता था कि मेरा ऑपरेशन बहुत बड़ी चीज अपने जो विश्वास है ना हमारा भगवान के ऊपर, वही हमारे साथ देता बस। हाँ मुझे अच्छे से पता, मैं नाम लेती रही उड़ते में, वही मैंने अपनाया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी। वेरी नाइस। ओके, और किसी का कुछ जिज्ञासा नहीं है तो हम अभी अंत करते हैं, आज की कक्षा को विराम देते हैं। कल आगे का पढ़ेंगे, मोस्टली भगवान की इच्छा रही तो कल हमारा ये अध्याय पूर्ण होना चाहिए। आइए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च की जय, प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु।